जून 2021 में हारमोन ने लाइफटाइम के साथ एक मल्टीपिक्चर डेवलपमेंट डील साइन की थी, जहां उन्होंने डॉक्यूमेंट्री सीरीज सेलमेट सीक्रेट्स की मेजबानी की और ब्यूरीड इन बारस्टो में हेजल किंग की भूमिका निभाई। 18 व्यक्तिगत जीवन। 13 मार्च 2000 को हारमोन की पूर्व NFL खिलाड़ी जेसन सेहॉन से सगाई हुई। वह द टुनाइट शो विद जे लेनो में एक अतिथि के रूप में दिखाई दे रही थीं, जब लेनो ने सेहॉन को एक आश्चर्यजनक अतिथि के रूप में बुलाया। सेहॉन तुरंत उनके पास गए, एक घुटने पर बैठे और प्रस्ताव रखा। 19 उनकी शादी 9 जून 2001 को हुई थी। 20 उनकी 3 बेटियां हैं, 21 फिनले, 22, 23 एवरी, 24 और एमरी। 25, 26, 27 नवंबर 2014 में हारमोन और सेहॉन ने शादी के 13 साल बाद अलग होने की घोषणा की। 2019 से 2021 तक हारमोन अभिनेता ग्रेग वॉन से जुड़े रहे। 28 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1997 लॉन कुत्ते पामेला, पाम, ग्रेगरी। 2000 बैटमैन बियॉन्ड, रिटर्न ऑफ द जोकर कमिश्नर बारबरा गॉर्डन आवाज, 29। 2000 अभिनय वर्ग स्वयं। 2000 एक अच्छी सलाह पेज हैंसन। 2003 एजेंट कोडी बैंक्स रोनिका माइल्स। 2005 डिक और जेन के साथ मस्ती वेरोनिका क्लीमन। 2006 अंत खेल केट क्रॉफोर्ड। 2006 ग्लास हाउस, द गुड मदर ईव गुड डायरेक्ट टू वीडियो। 2006 सेराफिम फॉल्स गुलाब। 2009 आशा और चमत्कार, जीवित प्रमाण का निर्माण स्वयं वीडियो डॉक्यूमेंट्री लघु। 2016 TNT ओरिजिनल सीरीज, फ्रोजन मोमेंट्स लघु फिल्म। टेलीविजन। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1989 जितना अधिक आप जानते हैं स्वयं। 1995 पाखंडी डेबी प्रेंटिस एपिसोड, ऑफशोर थंडर। 1995 से 1997 बेवाच नाइट्स रयान मैकब्राइड मुख्य कलाकार, 44 एपिसोड। 1996 बेवॉच रयान मैकब्राइड एपिसोड, सेल अवे। 1997 से 1998 C16, FBI अमांडा रीडन मुख्य कलाकार, 13 एपिसोड। 1998 से 2001 नियम और कानून ADA FB कारमाइकल मुख्य कलाकार, 72 एपिसोड। 1999 से 2000 कानून और व्यवस्था, विशेष पीड़ित इकाई ADA FB कारमाइकल, 6 एपिसोड। 2000 बैटमैन बियॉन्ड कमिश्नर बारबरा गॉर्डन आवाज, 3 एपिसोड, 29। 2002 वीडियो वॉयर, द सुजन विल्सन स्टोरी सुसान विल्सन टेलीविजन फिल्म। 2005 समझ से बाहर डॉक्टर नोरा कैंपबेल मुख्य कलाकार, 10 एपिसोड। 2006 एक छोटे शहर के रहस्य बेथनी स्टील एपिसोड, पायलट। 2006 कैथी ग्रिफिन, डी लिस्ट पर मेरा जीवन स्वयं एपिसोड, रेड स्टेट, ब्लू स्टेट। 2007 से 2008 महिला हत्या क्लब इंस्पेक्टर लिंडसे बॉक्सर मुख्य कलाकार, 13 एपिसोड। 2008 रहने वाले सबूत लिली टार्टिकॉफ टेलीविजन फिल्म। 2009 सामंथा कौन? गीगी एपिसोड, दूसरी औरत। 2010 चक सिडनी प्रिंस एपिसोड, चक बनाम ऑपरेशन ऑसम। 2010 से 2016 रिजोली और आइल्स जेन रिजोली 105 एपिसोड। मुख्य भूमिका जीता, ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट महिला अभिनेता के लिए ग्रेसी एलन पुरस्कार। पसंदीदा केबल टेलीविजन अभिनेत्री के लिए पीपुल्स चॉइस अवार्ड। 2015 आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? स्वयं एपिसोड, एंजी हारमन। 2017 से 2018 वोल्ट्रॉन, लीजेंडरी डिफेंडर लेडी ट्राइगेल आवाज, 3 एपिसोड। 2021 सेलमेट रहस्य स्वयं कथावाचक। 2022 बारस्टो में दफन हेजल किंग टेलीविजन फिल्म। 2023 बॉबी फ्ले को हराया स्वयं एपिसोड, किचन क्राइम सीन। पुरस्कार और नामांकन। वर्ष पुरस्कार वर्ग काम परिणाम। 1999 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स ड्रामा सीरीज में एक समूह द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन, बेंजामिन ब्रैट, स्टीवन हिल, केरी लोवेल, एस एपाथा मरकरसन, जेरी ओरबाक और सैम वॉटरस्टोन के साथ साझा, नियम और कानून मनोनीत। 2000 ड्रामा सीरीज में एक समूह द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन, बेंजामिन ब्रैट, स्टीवन हिल, JCL मार्टिन, केरी लोवेल, एस एपाथा मरकरसन, जेरी ओरबाक और सैम वॉटरस्टोन के साथ साझा, मनोनीत।
2001 ड्रामा सीरीज में एक समूह द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन, स्टीवन हिल, JCL मार्टिन, S. एपाथा मर्करसन, जेरी ओरबाक, सैम वाटरस्टोन और डायने विस्ट के साथ साझा, मनोनीत। 2002 ड्रामा सीरीज में एक समूह द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन, JCL मार्टिन, S. एपाथा मर्करसन, जेरी ओरबाक, एलिजाबेथ रोहम, सैम वाटरस्टोन और डायने विस्ट के साथ साझा, मनोनीत। 2010 महिला छवि नेटवर्क पुरस्कार अभिनेत्री नाटक श्रृंखला रिजोली और आइल्स, मनोनीत। 2012 ग्रेसी पुरस्कार ड्रामा सीरीज या स्पेशल में प्रमुख भूमिका में उत्कृष्ट महिला अभिनेता, 30, जीत गया। 2014 पीपुल्स चॉइस अवार्ड्स पसंदीदा केबल टीवी अभिनेत्री, मनोनीत। टीवी गाइड पुरस्कार पसंदीदा जोड़ी, साशा अलेक्जेंडर के साथ साझा, मनोनीत। 2015 पीपुल्स चॉइस अवार्ड्स पसंदीदा केबल टीवी अभिनेत्री। एंजेला मिशेल हार्मन, जन्म 10 अगस्त 1972, एक अमेरिकी अभिनेत्री और मॉडल हैं। उन्होंने 1987 में 15 साल की उम्र में 17 की मॉडलिंग प्रतियोगिता जीती, IMG मॉडल्स के साथ अनुबंध किया और कॉस्मोपॉलिटन और एस्क्वायर जैसी पत्रिकाओं के कवर पेज पर दिखाई दी। उनकी अभिनय सफलता बेवॉच नाइट्स 1995 से 1997 में रयान मैकब्राइड की भूमिका के साथ आई और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर 1998 से 2001 में AB कारमाइकल की भूमिका के लिए 4 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड नामांकन अर्जित किए। हार्मन कई फिल्म भूमिकाओं में भी दिखाई दी, जिनमें एनिमेटेड बैटमैन बियॉन्ड, रिटर्न ऑफ द जोकर 2000 में बारबरा गॉर्डन और एजेंट कोडी बैंक्स 2003 में रोनिका माइल्स की आवाज शामिल है। प्रशंसित फिल्म सेराफिम फॉल्स 2006 में रोज की भूमिकाओं और शॉर्ट-लिव्ड सीरीज विमेंस मर्डर क्लब 2007 से 2008 में लिंडसे बॉक्सर की भूमिकाओं के बाद हार्मोन ने TNT सीरीज रिजोली एंड आइल्स 2010 से 2016 में जेन रिजोली की भूमिका निभाने के लिए प्रशंसा अर्जित की और 2012 में ड्रामा सीरीज या स्पेशल में एक प्रमुख भूमिका में उत्कृष्ट महिला अभिनेता के लिए ग्रेसी पुरस्कार और 2015 में पसंदीदा केबल टीवी अभिनेत्री के लिए पीपुल्स चॉइस अवार्ड जीता। उन्होंने लाइफटाइम नेटवर्क की कई मूल परियोजनाओं में अभिनय किया है, जिसमें जीवनी विशेष वीडियो वॉयर 2002 और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फीचर लिविंग प्रूफ 2008 शामिल है। प्रारंभिक जीवन। हार्मन का जन्म टेक्सास के हाईलैंड पार्क के डलास उपनगर में हुआ था, जो डैफ्ने डेमर, नीकार वागेली और लॉरेंस पॉल लैरी हार्मन की बेटी थी, जो डलास, टेक्सास में एक अस्पताल सूचना नेटवर्क कार्यकारी था। 2. उसके पिता के पास जर्मन और आयरिश वंश है। 3. जबकि उनकी मां ग्रीक वंश की है। 4. हु डू यू थिंक यू आर के एक एपिसोड में हार्मन ने पाया कि उसका एक जर्मन पूर्वज था, जिसने अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध के दौरान जॉर्ज वाशिंगटन की सेना में सेवा की थी और पूर्वज ने बाद में मर्सर काउंटी, केंटकी में जमीन हासिल की थी। यह जमीन अभी भी उसके परिवार की एक दूर की शाखा के स्वामित्व में है। आजीविका। हार्मन ने एक बाल मॉडल के रूप में काम किया और 1987 में 17 मॉडलिंग प्रतियोगिता जीती। 5. उन्होंने 1990 तक हाईलैंड पार्क हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां वह हाईलैंड बेल्स की सदस्य थी। उन्होंने कुछ समय बाद ही स्पेक्ट्रम मॉडल सर्च प्रतियोगिता जीती, बाद में एक सफल मॉडलिंग करियर बनाया और 1990 के दशक की शुरुआत में प्रसिद्ध हो गई। उन्होंने कैल्विन क्लेन, जियोर्जियो अरमानी और डोना करन के लिए रनवे मॉडल के रूप में काम किया और एल, कॉस्मोपॉलिटन और एस्क्वायर के कवर पर दिखाई दी। वह न्यूयॉर्क शहर में IMG मॉडल के साथ हस्ताक्षरित हैं। हार्मोन ने 1995 में डेविड हैसलहॉफ द्वारा विमान में खोजे जाने के बाद अभिनय करना शुरू किया। 6. उसके बाद उन्होंने बेवॉच नाइट्स और अल्पकालिक C16 FBI में प्रमुख भूमिका निभाई। 7. वह 1997 की फिल्म लॉन डॉग्स में भी दिखाई दी, जिसे एक सीमित नाटकीय रिलीज मिली। 1990 के दशक के अंत में हार्मन तब ज्यादा मशहूर हुईं जब वे NBC सीरीज लॉ एंड ऑर्डर में शामिल हुईं, जिसमें उन्होंने 1998 से 2001 तक AB कारमाइकल की भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने एनिमेटेड फिल्म बैटमैन बियॉन्ड, रिटर्न ऑफ द जोकर में बारबरा गॉर्डन की आवाज भी दी, जिसमें स्टॉकर्ड चैनिंग ने उस भूमिका को निभाया। हार्मन ने अपने फिल्मी करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें टेलीविजन की तुलना में फिल्म में काम करना ज्यादा पसंद है। 8. 2001 की डायरेक्ट टू वीडियो फिल्म गुड एडवाइस में दिखाई देने के बाद उन्होंने एजेंट कोडी बैंक्स 2003
में एक सहायक भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने एक किशोर एजेंट फ्रेंकी मुनिज के CIA हैंडलर की भूमिका निभाई। 2006 में हार्मोन ने क्यूबा गुडिंग जूनियर और जेम्स वुड्स के साथ डायरेक्ट टू DVD राजनीतिक सस्पेंस ड्रामा एंड गेम में सह-अभिनय किया और प्रशंसित पश्चिमी फिल्म सेराफिम फॉल्स में रोज के रूप में दिखाई दिए। 2006 में हार्मोन ने ABC पायलट सीक्रेट्स ऑफ ए स्मॉल टाउन में अभिनय किया, 10 जो सीरीज में नहीं गया। 11 उन्होंने NBC पर एक और असफल टेलीविजन शो इनकंसीवेबल में भी अभिनय किया, जिसे 2 एपिसोड के बाद रद्द कर दिया गया। अगले वर्ष उन्होंने एक और ABC पायलट विमेंस मर्डर क्लब में अभिनय किया, जो 13 एपिसोड के लिए प्रसारित हुआ। हार्मोन उन 5 अभिनेत्रियों में से एक थीं जिन्होंने एल्योर पत्रिका के मई 2008 के अंक के लिए गैब्रियल यूनियन, जो मैक्लिनन, जिल स्कॉट और एना ऑर्टिज के साथ सावधानी से नग्न पोज दिया था। 12 हार्मन दाईं ओर रिजोली एंड आइल्स के सेट पर। 2010 में हार्मोन ने तनाव प्रबंधन कार्यक्रम अपलिव के लिए एक इन्फोमर्शियल की मेजबानी की और ओले प्रोएक्स रिंकल क्रीम के लिए एक इन्फोमर्शियल में भी दिखाई दी। 2010 से 2016 तक उन्होंने TNT क्राइम ड्रामा सीरीज रिजोली एंड आइल्स में साशा अलेक्जेंडर के साथ सह-अभिनय किया, जिसमें उन्होंने बोस्टन पुलिस जासूस जेन रिजोली की भूमिका निभाई। शो का प्रीमियर 12 जुलाई 2010 को हुआ। 14 उन्होंने श्रृंखला के 100वें एपिसोड का निर्देशन किया। 15 हार्मोन ने 2012 ग्रेसी एलन अवार्ड्स में रिजोली एंड आइल्स के लिए ड्रामा सीरीज में एक प्रमुख भूमिका में उत्कृष्ट महिला अभिनेता का पुरस्कार जीता। 16 हार्मन जनवरी 2012 में रिलीज हुए क्रेग मॉर्गन के दिस ओले बॉय के म्यूजिक वीडियो में नजर आईं। जुलाई 2012 में रिजोली और आइल्स के नए सीजन के प्रमोशन के दौरान हार्मन ने कॉनन ओब्रायन की लेट नाइट सीरीज में खुलासा किया कि वह शी-हल्क की प्रशंसक हैं और अगर ऐसी कोई फिल्म उपलब्ध होती है तो वह उसमें भूमिका निभाने में बहुत दिलचस्पी रखती है। 17 टिमोथी ग्रेनेडरोस, जन्म 9 सितंबर 1986, एक अमेरिकी अभिनेता और मॉडल हैं। उन्हें थ्रिलर वेब सीरीज टैग्ड 2016 से 2018 में ऐश फ्रैंकलिन, टीवी सीरीज इन द वॉल्ट 2017 में टेलर प्राइस और नेटफ्लिक्स टीन ड्रामा सीरीज 13 रीजन वाई 2017 से 2020 में मोंटगोमरी डे ला क्रूज के किरदारों के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ग्रेनेडरोस का जन्म मिशिगन के यिप्सिलंती में हुआ था और उनका लालन पालन पोर्टेज, मिशिगन में हुआ। बाद में वे मॉडलिंग और अभिनय के लिए लॉस एंजल्स चले गए। ग्रेनेडरोस आधे फिलिपिनो हैं। एक उनके पिता जाम्बोआंगा मिश्रण से चावाकानो जातीय समूह के एक फिलिपिनो हैं। 2, 3, 4 ग्रेनेडरोस ने पोर्टेज नॉर्दर्न हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बाद में मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां उन्होंने विज्ञापन में महारत हासिल की और मिशिगन स्टेट स्पार्टन्स पुरुष फुटबॉल टीम में खेले। 5, 6 आजीविका। अभिनय। अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने से पहले उन्होंने शॉर्ट फिल्म कमिटेड में प्रोडक्शन असिस्टेंट के रूप में काम किया। 2016 में उन्होंने वेब सीरीज टैग में ऐश फ्रैंकलिन की भूमिका निभाई। वह टीवी शो इन द वॉल्ट में टेलर प्राइस के रूप में भी दिखाई दिए। ग्रेनेडरोस ने 13 रीजन वाई के पहले 2 सीजन में आवर्ती उपस्थिति दर्ज की। उन्हें सीजन 3 के लिए सीरीज रेगुलर में पदोन्नत किया गया था। ग्रेनेडरोस ने मूल रूप से जस्टिन फोले, टोनी पैडीला और जेफ एटकिंस की भूमिकाओं के लिए ऑडिशन दिया था, इससे पहले कि उन्हें मोंटगोमरी डे ला क्रूज के रूप में चुना गया। 7 उनका प्रतिनिधित्व सिल्वर मास एंटरटेनमेंट और एक टैलेंट एजेंसी द्वारा किया गया था। 8 मॉडलिंग। ग्रेनेडरोस का प्रतिनिधित्व वन मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है। 9 और वे विभिन्न विज्ञापनों और प्रिंट विज्ञापनों में दिखाई दिए। 10 उन्होंने H&LY नामक एक कपड़ों की कंपनी का समर्थन और मॉडलिंग भी की। 11 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2015 जानवरों की हत्या निक डॉब्स। हम आपके मित्र हैं प्रीपी गाई 1। 2016 गतिरोध जैक गुथरी। 2017 धनुर्धर डैनियल। 2020 आशा को जीवित रखें हैंक अल्वारो। 2021 शीर्षकहीन हॉरर फिल्म रात बिताने का स्थान कार्यकारी निर्माता भी। प्लान बी जेंडर।
2022 उन्हें किसने आमंत्रित किया? टॉम। शैतान की कार्यशाला क्लेटन। 2024 अच्छी बुरी बातें मार्को। टेलीविजन। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2013 प्रयोगशाला चूहों दौड़ के लिए कभी भी न उतारा गया घोड़ा एपिसोड लामा ड्रामा। 2014 सीएसआई अपराध स्थल जांच किशोर लड़का एपिसोड डे लॉस मुएर्टोस। लिव और मैडी पत्रवाहक एपिसोड फ्लैशबैक एरूनी। 2015 अनडेटेबल जेक एपिसोड कैंडिस का बॉयफ्रेंड बार में चला गया। स्टूडियो सिटी माटेओ टेलीविजन फिल्म। जीवन का पीछा गेब एपिसोड ट्रूली मैडली डीपली द लास्ट डब्ल्यू। 2016 शीशम लेनपिवेन एपिसोड फॉरवर्ड मोशन और फ्रेट लाइफ। 2016 से 2018 टैग ऐश फ्रैंकलिन सीजन 1 से 3 मुख्य वेब सीरीज 28 एपिसोड। 2017 जुड़वा डेरेक बटा टाइलर टेलीविजन फिल्म। तिजोरी में टेलर प्राइस सीजन 1 मुख्य 8 एपिसोड। 2017-2019 रनवे लुकास एपिसोड रीयूनियन 15 चीट द गैलोज। 2017 से 2020 13 कारण क्यों मोंटगोमरी मोंटी डेला क्रूज सीजन 1-2 आवर्ती सीजन 3-4 मुख्य 43 एपिसोड। 2018 हम आपसे नफरत कैसे कर सकते हैं टेलीविजन फिल्म। 2019 बेच टिम एपिसोड मुझे लगता है कि मुझे सभी समलैंगिकों की भूमिका निभानी होगी। 2020 कमरा 104 शिकारी एपिसोड फोम पार्टी। 2021 कॉलेज की लड़कियों का सेक्स जीवन हेडन एपिसोड वह टिप्पणी थो। 2022 बारस्टो में दफन ट्रेविस टेलीविजन फिल्म। 2023 वाकर स्वतंत्रता शेन 5 एपिसोड। 2024 शक्तिशाली मार्जे वेबर एपिसोड फैमिली मैन। मैकिल ने तीसरे सीजन बेबीलोन 5 के एपिसोड सेवर ड्रीम्स में मेजर एड रयान की भूमिका भी निभाई, जिसने 1997 में सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए ह्यूगो पुरस्कार जीता। बेबीलोन 5 के निर्माता जे माइकल स्ट्रेजिंस्की ने मूल रूप से एवरेट मैकिल को यह भूमिका निभाने के लिए चुना था। हालांकि उन्हें मैकिल का पहला नाम नहीं पता था, इसलिए जब उन्होंने मैकिल से संपर्क करने के लिए कहा तो स्ट्रेजिंस्की से पूछा गया कि क्या उनका मतलब ब्रूस मैकिल से था, जिस पर उन्होंने हाँ में जवाब दिया। हालांकि जब ब्रूस मैकिल ने भूमिका पर चर्चा करने के लिए स्ट्रेजिंस्की से मुलाकात की तो उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि वे मैकिल नहीं थे, जैसा स्ट्रेजिंस्की के दिमाग में था। स्ट्रेजिंस्की ने उन्हें इसके बजाय इस्तेमाल करने का फैसला किया। 7 मैकिल ने नंबर्स के सीजन 3 एपिसोड के साथ साथ साइक के सीजन 3 एपिसोड में भी एक छोटी भूमिका निभाई थी। मैकिल ने टीएनटी टेलीविजन क्राइम ड्रामा रिजोली एंड आइल्स में अनुभवी बोस्टन पुलिस होमिसाइड डिटेक्टिव विंस कोरसाक का किरदार निभाया था। कोरसाक का किरदार इंजी हार्मन द्वारा निभाए गए डिटेक्टिव जेन रिजोली का गुरु और दोस्त है। कोरसाक ने सीरियल किलर चार्ल्स होयट से रिजोली की जान बचाई थी। होयट द्वारा रिजोली को चाकू से मारने से ठीक पहले कोरसाक ने होयट के साथी को गोली मार दी थी। शी वर्क्स हार्ड फॉर द मनी सीजन 1 एपिसोड 4 एपिसोड में कोरसाक से पूछा जाता है कि वह कॉलेज कहाँ गया था। वह जवाब देता है नहीं, एनिमल हाउस को कुछ बार देखा है। मैकिल ने क्लीवलैंड शो में लॉयड वाटरमैन के रूप में एक आवर्ती आवाज की भूमिका भी निभाई, जो वाटरमैन केबल के समलैंगिक मालिक हैं, जहां क्लीवलैंड ब्राउन एक केबल इंस्टॉलर के रूप में कार्यरत हैं। 8 फरवरी 2017 में यह बताया गया कि वह टेलीविजन श्रृंखला NCIS में एक सम्मानित वियतनाम युद्ध के दिग्गज के रूप में अतिथि कलाकार होंगे। 9 मैकिल ने फॉक्स न्यूज की डॉक्यूमेंट्री सीरीज स्कैंडलस के 2018 सीजन का वर्णन किया। 10 फिल्मोग्राफी पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1977 ध्यान से संभालें खून। 1978 मुट्ठी हिटमैन अमान्य। नेशनल लैम्पून्स एनिमल हाउस डैनियल सिम्पसन डी डे दिवस। 1981 हाथ ब्रायन फर्गुसन। 1982 ग्रेगोरियो कॉटेज का गीत रिपोर्टर ब्लेकली। 1983 रेशम की लकड़ी मेसन मेस हरले। 1985 रात में चार्ली। 1986 जंगली बिल्लियां डैन डार्वेल। कोई दया नहीं लेफ्टिनेंट हॉल। क्लब पैराडाइज डेव जैक का फायरमैन दोस्त। 1987 चांद का इंतजार अर्नेस्ट हेमिंगवे।
रेखा का अंत बिली हेनी। मेरी सफलता का रहस्य डब्ल्यू शॉ अमान्य। 1989 3 भगोड़े चार्ली। बेहोश एरनी। 1991 अंतिम लड़का स्काउट माइक मैथ्यूज। 1992 मेरा चचेरा भाई विन्नी शेरिफ डीन फाले। 1993 क्लिफ हैंगर ट्रेजरी एजेंट। एक आदर्श विश्व पॉल सॉन्डर्स। 1994 टाइम कॉप निर्देशक यूजीन माटुजाक। 1996 कुलकलंक नेउशवांडर। साहस का सामना मैकक्विलन। 1997 शीशम ड्यूक पडी। लॉन कुत्ते नैश। 1998 एक हत्यारे के पत्र ब्रिंकर। ग्राउंड कंट्रोल टीसी ब्रायंट। 1999 भेदिया रॉन मोटले। फ्लैंडर्स का एक कुत्ता विलियम द ब्लैकस्मिथ। 2000 डीप कोर सैम डाल्टन। बैगर वेंस की किंवदंती वाल्टर हेगन। 2001 बाहर निकलने वाले जख्म फ्रैंक डेनियल्स। मन की खूबसूरती से प्यार रेवरेंड लार्सन। अली ब्राडली। 2002 सभी भय का योग जीन रेवेल। 2003 लीगली ब्लोंड 2 लाल सफेद और गोरा स्टैनफोर्ड स्टेन मार्क्स। माचिस पुरुष चक फ्रेचेट। भगोड़ा जूरी न्यायाधीश फ्रेडरिक हार्किन। 2004 संपार्श्विक एफबीआई एजेंट फ्रैंक पेड्रोसा। 2005 सिंड्रेला मैन जेम्स जॉन्स्टन। एलिजाबेथ टाउन बिल बैनियोन। हृदय की प्रसन्नता की घाटी होरेस वाल्श। धीमी गति से जलना गॉडफ्रे। 2006 आउटलॉ ट्रेल बुच कैसिडी का खजाना गढ़ में सेना। बिहाइंड एनिमी लाइन्स 2 एक्सिस ऑफ एविल जनरल नॉर्मन टी वेंस। 2007 यह अच्छा जीवन फ्रैंक जोन्स। द लुकआउट रॉबर्ट प्रैट। 2008 सुविधाजनक स्थान फिल मैकुलो। डब्ल्यू जॉर्ज टेनेट। 2009 आसक्त जोगेज। मेक्सिको से प्यार के साथ बिल्ली। एकदम सही खेल श्री टान्नर। कानून का पालन करने वाला नागरिक जिला अटॉर्नी जोनास कैंट्रेल। 2010 निष्पक्ष खेल जिम पैविट। 2011 अलग डॉक्टर थॉमस अबनेर। 2012 फिर से मुझे अर्ल बिगर्ल। लिंकन एडविन स्टैंटन। ब्रूस ट्रेविस मैकगिल, जन्म 11 जुलाई 1950, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उन्होंने निर्देशक माइकल मान के साथ द इनसाइडर 1999, अली 2001 और कोलेटरल 2004 फिल्मों में काम किया। मैकगिल की अन्य उल्लेखनीय फिल्म भूमिकाओं में जॉन लैंडिस की एनिमल हाउस में डैनियल सिम्पसन, डी डे, माई कजिन विन्नी में शेरिफ डीन फाले और राइड अलोंग और इसके सीक्वल राइड अलोंग 2 में लेफ्टिनेंट ब्रूक्स शामिल हैं। ब्रूस मैकगिल की टेलीविजन भूमिकाओं में मैकगाइवर 1985 से 1992 में जैक डाल्टन और रिजोली एंड आइल्स 2010 से 2016 में डिटेक्टिव विंस कोर्साक शामिल हैं। उन्होंने स्टार ट्रेक वॉयेजर 1999 के एक एपिसोड में एक वृद्ध कैप्टन ब्रेक्सटन का किरदार भी निभाया और द क्लीवलैंड शो 2009 से 2013 में वाटरमैन केबल के मालिक लॉयड वाटरमैन की आवाज दी। उन्होंने बिली क्रिस्टल की टेलीविजन फिल्म 61 2001 में राल्फ हॉक का किरदार निभाया। 2021 में उन्होंने नेटफ्लिक्स पर नस्क कॉमेडी सीरीज द क्रू में एक आवर्ती भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन। मैकगिल का जन्म सैन एंटोनियो, टेक्सास में हुआ था। वे सैन एंटोनियो के एक कलाकार एड्रियल स्क्विकी रोज नी जैकब्स के बेटे थे, एक और वुड्रो विल्सन मैकगिल एक रियल एस्टेट और बीमा एजेंट थे। उनकी मां यहूदी थी। 2 उन्होंने सैन एंटोनियो के उत्तर पूर्वी भाग में डगलस मैकार्थर हाई स्कूल और ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय से ड्रामा में डिग्री प्राप्त की। वे पूर्व टेक्सास राज्य सीनेटर एआर श्वार्ट्ज के रिश्तेदार हैं। आजीविका। फिल्म में काम। मैकगिल ने कई फिल्मों में अभिनय किया है। शायद उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिका 1978 की कॉमेडी क्लासिक नेशनल लैम्पून्स एनिमल हाउस में डी डे है। 3 एक ऐसी भूमिका जिसे मैकगिल उस समय निभाने के लिए बेताब थे, एक युवा बेरोजगार अभिनेता के रूप में अपने दिनों को याद करते हुए जब वे न्यूयॉर्क शहर के कास्टिंग ऑफिस में बैठे थे। एनिमल हाउस में उन्होंने अपनी सांस की नली पर अपनी उंगलियां बजाकर विलियम टेल ओवरचर बजाया। उन्होंने मैकगाइवर में इस प्रतिभा को दोहराया, अपनी देखभाल में एक बच्चे को सुलाने के लिए रॉकेट क्रैडल बजाया। मैकगिल निर्देशक माइकल मान के पसंदीदा हैं। उन्होंने उनके साथ उनकी 3 फिल्मों में काम किया है। 1999 की द इनसाइडर,
2001 की अली और 2004 की कोलेटरल। वह 4 HBO टीवी फिल्मों में भी दिखाई दिए हैं। सबसे पहले 2001 में बिली क्रिस्टल की फिल्म 61 में यांकीज मैनेजर राल्फ हॉक की भूमिका निभाई, फिर 2002 की फिल्म पाथ 2 वॉर में राजनयिक जॉर्ज बॉल, उसी वर्ष बाद में लाइव फ्रॉम बगदाद में पत्रकार पीटर आर्नेट, और हाल ही में फ्लोरिडा में 2000 के राष्ट्रपति चुनाव के बारे में 2008 की फिल्म रिकाउंट में मैक स्टीपानोविच। उन्होंने ओलिवर स्टोन की फिल्म डब्ल्यू में CIA निदेशक जॉर्ज टेनेट की भूमिका निभाई और सबसे हाल ही में 2012 टेलीविजन भूमिकाएं मैकगिल, साशा अलेक्जेंडर, जेनेट तामारो और एंजी हार्मन के साथ। मैकगिल ने 1979 के ABC टीवी स्पिन ऑफ डेल्टा हाउस में नेशनल लैम्पून्स एनिमल हाउस से डीडे के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। उनकी अन्य टेलीविजन अतिथि प्रस्तुतियों में क्वांटम लीप, पायलट और अंतिम दोनों एपिसोड में वॉकर, टेक्सास रेंजर, CSI, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, क्राइम स्टोरी और मियामी वाइस में 1985 के एपिसोड में विशेष रूप से प्रदर्शित चरित्र शामिल है, जिसे आलोचकों द्वारा श्रृंखला के सर्वश्रेष्ठ मियामी वाइस एपिसोड फिर से माइकल मान प्रोडक्शन माना जाता है, और स्टार ट्रेक वॉयेजर में रिलेटिविटी एपिसोड में कैप्टन ब्रेक्सटन के रूप में। वह मैकगाइवर में शीर्षक चरित्र के हास्यपूर्ण सबसे अच्छे दोस्त, सोल्जर ऑफ फॉर्च्यून बुश पायलट जैक डाल्टन के रूप में नियमित अतिथि कलाकार के रूप में भी कई बार दिखाई दिए। 4. उन्होंने अल्पकालिक श्रृंखला वुल्फ लीक में विलाड केट्स की भूमिका निभाई। उन्हें 2007 की शरद ऋतु में बायोनिक वुमन के कलाकारों में शामिल होना था। 5. उन्होंने वीडियो गेम मर्सिनरीज में एजेंट बुफोर्ड की आवाज भी दी। 2009 में मैकगिल लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल विक्टिम्स यूनिट में गॉर्डन गैरिसन के रूप में दिखाई दिए, जो एक उत्साही कट्टरपंथी एंटी इमिग्रेशन टॉक शो होस्ट है जो अदालत में एक मिनी दंगा भड़काने के बाद हत्यारे को बरी करने की तैयारी करता है। मैकगिल ABC के 2010 के टीवी शो नो ऑर्डिनरी फैमिली में भी दिखाई दिए। 6. पोलाहा साइंस फिक्शन फिल्म जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन 2022 में CIA अधिकारी व्याट हंटले के रूप में दिखाई दिए। 3. जो एक वित्तीय सफलता थी जिसने दुनिया भर में $1 बिलियन की कमाई की और 2022 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 52. 6 नवंबर 2023 को वह अभिनेत्री बेथानी जॉय लेनेज के साथ टीवी गाइड पत्रिका के कवर पर दिखाई दिए। 53. केन कारपेंटर द्वारा निर्मित साइंसफाई थ्रिलर फिल्म द शिफ्ट 2023 में केविन गार्नर के रूप में उनकी मुख्य भूमिका थी। 54. फिल्म केविन का अनुसरण करती है, जो खुद को एक डायस्टोपियन दुनिया में पाता है, जिसका सामना द बेनिफैक्टर नामक एक अजनबी से होता है, जो उसे चुनौतियों के साथ पेश करता है, क्योंकि केविन वास्तविकताओं को बदलने और उस महिला के पास लौटने के लिए संघर्ष करता है जिसे वह प्यार करता है। 55. बर्मिंघम, अलबामा में फिल्माई गई यह फिल्म 1 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई। 54. इसके अलावा 2023 में उन्होंने बेथनी जॉय लेनेज के साथ हॉलमार्क क्रिसमस फिल्म ए बिल्टमोर क्रिसमस में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिसमें उन्होंने 1940 के दशक के एक अभिनेता जैक हस्टन की भूमिका निभाई थी, जिसकी मुठभेड़ वर्तमान समय की लुसी कोलिंस से होती है, जिसे लेनेज ने निभाया है, जो एशविले, NC के बिल्टमोर एस्टेट में एक जादुई रेतघड़ी के माध्यम से 1940 के दशक में पहुंच जाती है। पुस्तकें। जून 2020 में वैराइटी ने बताया कि पोलाहा ने अन्ना गोमेज के साथ रोमांस उपन्यासों की एक श्रृंखला के सहलेखक होने के लिए रोजविंड बुक्स के साथ एक बुक डील साइन की थी। 56. फ्रॉम कोना विद लव बुक सीरीज की पहली किताब, जिसका शीर्षक मोमेंट्स लाइक दिस है, हवाई में सेट है और एक युवा महिला पर केंद्रित है जो अपना करियर और रिश्ते खोने के बाद खुद को ढूंढ रही है। 56. यह 2 फरवरी 2021 को प्रकाशित हुआ था। 56. दूसरी किताब वेयर द सनराइज 11 अक्टूबर 2022 को वेसुवियन मीडिया की रोजविंड बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई थी। 58. पोलाहा अपनी प्रोडक्शन कंपनी पोडंग प्रोडक्शंस के माध्यम से फिल्म और टेलीविजन के लिए किताबें बनाने की योजना बना रहे हैं। 59. व्यक्तिगत जीवन। पोलाहा और उनकी पत्नी जुलियन मॉरिस। पोलाहा एक ईसाई हैं और उन्होंने बताया कि कैसे वह अपने विश्वास से दूर हो गए, लेकिन एक मौत को मात देने वाले अनुभव ने उन्हें फिर से विश्वास दिलाया। 60. 2019 में जब एक साक्षात्कार में उनसे पूछा गया कि वह किस बात के लिए याद किए जाना चाहेंगे, तो पोलाहा ने जवाब दिया, तो मैं एक अभिनेता हूं, और अगर कोई दर्शक मुझे याद रखने वाला है
तो मैं जिमी स्टीवर्ट, टॉम हैंक्स के समान ही नाव में रहना पसंद करूंगा। ये लोग जो वास्तव में अपने शिल्प में महान हैं, लेकिन जिन्होंने लोगों को मानवीय स्तर पर वास्तव में अच्छा महसूस कराया है। यहां तक कि ऑड्रे हेपबर्न भी ऐसी ही थीं। क्या एक अभिनेता के रूप में इन अद्भुत सफलताओं को प्राप्त करना बहुत अच्छा नहीं होगा, ताकि आपके जीवन का वह पहलू एक दिया हुआ हो, लेकिन फिर कहानियों में यह भी शामिल है कि वे कितने दयालु थे, वे कितने अच्छे लोग थे, और मैं चाहूंगा कि यह मेरी विरासत बने। 61 पोलाहा ने 7 जून 2003 को फ्लोरिडा के विंडरमेयर चैपल में अभिनेत्री जूलियन मॉरिस से शादी की। 62-63 इस जोड़े के 3 बेटे हैं, जिनका जन्म 2004, 2006 और 2011 में हुआ। 64-65-66 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2008 बिली, प्रारंभिक वर्ष युवा चार्ल्स टेम्पल्टन। 2013 शैतान की गांठ वेल प्राइस। 2014 एटलस श्रग्ड भाग 3, जॉन गॉल्ट कौन है? जॉन गाल्ट। 2014 पुराने दिनों में लीन ब्रेनमैन। 2015 जहां आशा बढ़ती है, केल्विन कैंपबेल। 2016 मैं JFK जूनियर हूं। वह स्वयं होस्ट, डॉक्यूमेंट्री फिल्म। 2016 एब्रेंट, वाइनलैंड, सिकंदर। 2016 फ्रंटमैन जोडी किंग लघु फिल्म, कार्यकारी निर्माता के रूप में भी, उद्धरण आवश्यक। 2018 बैचलर लायंस जेम्स हार्मन। 2019 पत्तों के नीचे जासूस ब्रायन लार्सन। 2019 दौड़ लगाओ माइकल ट्रूएट। 2019 कला का एक काम ओवेन लघु फिल्म, निर्माता, लेखक और निर्देशक भी, 3। 2020 वंडर वुमन 1984 छैला, 2। 2022 जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन व्याट हंटले, 67। 2023 चिन्हित गाड़ीवान लघु फिल्म। 2023 वह जंजीर जो बांधती है, राय टेरेनियो लघु फिल्म। 2023 स्थानांतरित करना केविन गार्नर। 2024 क्रिसमस पत्र TBA। क्रिस्टोफर पोलाहा एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उन्हें टेलीविजन पर नॉर्थ शोर में जेसन मैथ्यूज, लाइफ अनएक्सपेक्टेड में नाथनियल बेजाइल और रिंगर में हेनरी बटलर के रूप में उनकी अभिनीत भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। 1 वह डेविल्स नॉट 2013, वंडर वुमन 1984, 2020, 2 और जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन 2022 फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। 3 2016 से पोलाहा कई हॉलमार्क फिल्मों और मिस्ट्री 101 नामक हॉलमार्क मूवीज एंड मिस्ट्रीज फिल्मों की 7 भाग श्रृंखला में दिखाई दिए हैं। 4 उन्होंने कहा, एक अभिनेता के रूप में मैं हॉलमार्क की ओर झुक रहा हूं क्योंकि मेरे 7 साल के बच्चे के साथ बैठना और उसे दिखाना कि मैं जीविका के लिए क्या करता हूं, मजेदार है। ये परिवार के अनुकूल फिल्में हैं। मैं इसलिए झुक रहा हूं क्योंकि मेरे 91 वर्षीय नाना को आखिरकार लगता है कि मैंने हॉलीवुड में जगह बना ली है क्योंकि मैं हॉलमार्क पर हूं। 5 प्रारंभिक जीवन। पोलाहा का जन्म रेनो, नेवादा में एस्तेर और जेरोम पोलाहा के घर हुआ था। 6 पोलाहा के परिवार की चेक जड़ें हैं। 7 उनके पिता वाशु डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज थे। 8 पोलाहा 4 भाइयों में सबसे छोटे हैं। 9 उन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत में कैलिफोर्निया के पेबल बीच में रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए रेनो छोड़ दिया। 8 1999 में उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी टिश स्कूल ऑफ द आर्ट्स से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने कला में स्नातक की डिग्री हासिल की। 10 वह 4 जुलाई 2001 को लॉस एंजल्स चले गए। 1 आजीविका। फिल्म और टेलीविजन। अपने करियर के शुरुआती दिनों में पोलाहा थिएटर प्रस्तुतियों में दिखाई दिए, जिनमें लिंकन सेंटर में रैगटाइम रिव्यू, राउंड अबाउट थिएटर में द लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, प्रोविंसटाउन प्लेहाउस में ब्रेड एंड बटर और स्टेला एडलर कंजर्वेटरी में अंकल वान्या शामिल है। 2000 के दशक की शुरुआत में पोलाहा कई अमेरिकी टेलीविजन श्रृंखलाओं और फिल्मों में छोटी भूमिकाओं में दिखाई देने लगे। उनकी पहली ऑनस्क्रीन उपस्थिति कॉमेडी ड्रामा सीरीज दैट्स लाइफ के एपिसोड +1 में गेविन के रूप में एक भूमिका थी। 1 उन्होंने टेलीविजन सीरीज एंजेल, रोसवेल, बर्ड्स ऑफ प्री, ट्रू कॉलिंग, हाउस, CSI, मियामी, इट्स ऑलवेज सनी इन फिलाडेल्फिया, बोन्स एंड क्लोज टू होम 2021 में पोलाहा ने हाइब्रो मैगजीन को बताया,
यह TBS द्वारा अब तक रिलीज की गई सबसे बड़ी टीवी फिल्म थी। मुझे लगता है कि उस रात 40 मिलियन लोगों ने इसे देखा था और टाइम स्क्वायर में मेरे चेहरे की एक तस्वीर थी। 11 2004 में उन्होंने प्राइम टाइम सोप ओपेरा नॉर्थ शोर में जेसन मैथ्यूज की मुख्य भूमिका जीती। यह श्रृंखला काल्पनिक ग्रैंड वेइमा होटल और रिसॉर्ट के कर्मचारियों और मेहमानों पर केंद्रित थी। नॉर्थ शोर 21 एपिसोड सिंगल सीजन रन के बाद जनवरी 2005 में समाप्त हुआ। पोलाहा और उनका परिवार 1 साल तक हवाई में रहा और उनके बेटे का जन्म वहीं हुआ। 2007 में पोलाहा ने ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला मैड मेन में कार्लटन हैंसन की भूमिका निभाई। 2008 में पोलाहा ने मिसगाइडेड 13 श्रृंखला में अभिनय किया और जीवनी फिल्म बिली द अर्ली ईयर्स 2008 में दिखाई दिए। 2010 में उन्होंने टीन ड्रामा सीरीज लाइफ अनएक्सपेक्टेड में एक बार मालिक नैट बाज़ाइल का किरदार निभाना शुरू किया, जिसे पता चलता है कि उसकी एक किशोर बेटी लक्स कैसिडी ब्रिट रॉबर्टसन है। 14, 15, 16 सीरीज ने अपने 2 सीजन के दौरान ज्यादातर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं हासिल कीं। कई समीक्षाओं ने शो की तुलना समीक्षकों द्वारा प्रशंसित सीरीज गिलमोर गर्ल्स और एवरवुड से की। 17-18 नवंबर 2010 में पोलाहा ने CBS के साथ एक टैलेंट होल्डिंग डील पर हस्ताक्षर किए। 19 पोलाहा ने 2010 में पोडंग प्रोडक्शंस नामक एक प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की। 20-21 उन्होंने 2012 में श्रृंखला के समापन तक सीड ब्लू की थ्रिलर अपराध श्रृंखला रिंगर 22 में लेखक हेनरी बटलर की भूमिका निभाई। 23-24 लास वेगास वीकली ने रिंगर को एक मिश्रित समीक्षा दी, जिसमें कहा गया कि यह थोड़ा मूर्खतापूर्ण लेकिन रसदार और अच्छी तरह से अभिनय किया गया था। 25 2012 में उन्होंने MTV की किशोर कॉमेडी श्रृंखला अवेकवर्ड के दूसरे सीजन में एक अतिथि भूमिका निभाई। 26 नेस्टर कार्बोनेल, सारा मिशेल गेलर और पोलाहा 2011 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में रिंगर पैनल में भाग लेते हुए। पोलाहा ने एटलस श्रग्ड पार्ट 3 में जॉन गाल्ट के रूप में अभिनय किया। 27 जो 12 सितंबर 2014 को रिलीज हुई थी। वह डेविल्स नॉट 2013, बैक इन द डे 2014, वेयर होप ग्रोज 2015 और एब्रेंट मूल नाम विनलैंड 2016 फिल्मों में दिखाई दिए। वेयर होप ग्रोज कैल्विन पोलाहा द्वारा चित्रित एक पूर्व पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी और प्रोड्यूस डेविड डेसेंक्टिस डाउन सिंड्रोम से पीड़ित एक युवक के बीच की दोस्ती पर केंद्रित है। 28 फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $1.2 मिलियन की कमाई की। 29 उन्होंने लघु फिल्म फ्रंटमैन 2016 में जोडी किंग के रूप में मुख्य भूमिका निभाई थी। पोलाहा ने कई मूल हॉलमार्क चैनल फिल्मों में अभिनय किया है, जिसमें डेटर्स हैंडबुक 2016 मेघन मार्कल के साथ, 30, 31, 32 रॉकी माउंटेन क्रिसमस 2017 लिंडी बूथ के साथ, 33 और पर्ल इन पैराडाइज 2018 जिल वैगन के साथ शामिल हैं। 34, 35 विशेष रूप से रॉकी माउंटेन क्रिसमस नेटवर्क के लिए एक सफलता थी। पोलाहा ने फिल्म की लोकप्रियता पर टिप्पणी करते हुए कहा, रॉकी माउंटेन क्रिसमस ने केबल पर रात जीती। हमारे पास सबसे अधिक रेटिंग थी, न केवल हॉलमार्क मूवीज एंड मिस्ट्रीज के इतिहास में अब तक की उच्चतम रेटिंग, बल्कि हमने सभी केबल चैनलों पर रात जीती। यह हॉलमार्क के लिए एक बड़ी बात थी। 10 2018 में वह थ्रिलर टेलीविजन सीरीज कोंडोर के 6 एपिसोड में दिखाई दिए और 2 फिल्मों बेनिथ द लीव्स और बैचलर लायंस में अभिनय किया। उन्होंने हॉलमार्क की मिस्ट्री टेलीविजन फिल्म सीरीज मिस्ट्री 101 2019 में जिल वैगन के साथ जासूस ट्रेविस बर्ग की भूमिका निभाई। 36, 37 फिल्म श्रृंखला में 7 फिल्में शामिल थीं और पहली 27 जनवरी 2019 को प्रसारित हुई थी। 38, 39 पोलाहा ने 22 फरवरी 2019 को रोड साइड अट्रैक्शन द्वारा रिलीज की गई क्रिश्चियन ड्रामा फिल्म रन द रेस 2019 में माइकल ट्रूएट का किरदार निभाया था। 40 फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $2.3 मिलियन कमाए और बॉक्स ऑफिस पर 10वें स्थान पर रही। 41 नवंबर 2018 में पोलाहा ने खुलासा किया कि वह आगामी फिल्म वंडर वुमन 1984-2020 में दिखाई देंगे। 42, 43, 44 पोलाहा ने पैटी जेनकिंस द्वारा निर्देशित सुपरहीरो फिल्म वंडर वुमन 1984-2020
में हैंडसम मैन के रूप में एक छोटी लेकिन उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। 45, 46, 47, 26 जुलाई 2019 को हॉलीवुड रिपोर्टर ने घोषणा की कि पोलाहा काली पोप के साथ हॉलमार्क चैनल की क्रिसमस थीम वाली टेलीविजन फिल्म डबल हॉलिडे 201 में दिखाई देंगे। 48, 2020 में उन्होंने रीज विदरस्पून और केरी वाशिंगटन अभिनीत हुलू की ड्रामा मिनी सीरीज लिटिल फायर एवरीवेयर में कोर्ट हाउस रिपोर्टर 2 के रूप में एक छोटी भूमिका निभाई थी। ब्री कॉन्डन को 7 जुलाई 1986 को गोद लिया गया था और वे कैलिफोर्निया के न्यूपोर्ट बीच में पली बढ़ी। उनके 13 भाई बहन हैं, जिनमें से 11 को दुनिया भर से गोद लिया गया है। उद्धरण वांछित, उन्होंने 2004 में न्यूपोर्ट बीच के कोरोना डेल मार हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। हाई स्कूल के बाद उन्होंने सिंडा जैक्सन के लॉस्ट स्टूडियो में एक्टिंग का अध्ययन किया और एलुमनाई थिएटर कंपनी में शामिल हो गई। एक थिएटर कंपनी के हिस्से के रूप में कॉन्डन ने ब्रिटिश नाटककार सारा डेनियल के प्रोडक्शन मास्टरपीस में हिलेरी की भूमिका निभाई। उन्होंने हिलेरी की भूमिका निभाने को अपने अभिनय करियर में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने कहा, मैंने सीधे उस दिशा में छलांग लगाई जो मैं चाहती थी लेकिन जिससे डरती भी थी। आजीविका मॉडलिंग। कॉन्डन ने गेस 2, फ्रेडरिक्स ऑफ हॉलीवुड, जेसी पेनी, ओपीआई, स्मिथ, ट्रू रिलीजन जीन्स, वीनस स्विमवियर, सिल्वियन हीचंद, मोरेलाटो और जॉर्ज मासियानो जैसे कई प्रमुख ब्रांडों के लिए मॉडलिंग की है। उन्होंने मेक्सिको के वेनिडाडिस, अर्जेंटीना के पैराती, यूएस के ब्रेंटवुड, ओशन ड्राइव, सांता बारबरा मैगजीन और वेगास एसेंशियल के मैगजीन कवर की शोभा बढ़ाई है। 3. उन्हें मैक्सिम मैगजीन के स्विमसूट संस्करण में भी दिखाया गया है। 2014 में वह पेनेलोप क्रूज द्वारा निर्देशित एजेंट प्रोवोकेटर के विज्ञापन में एक मॉडल के रूप में दिखाई दी। 2006 में वह हर्ब अल्परट और तिजुआना ब्रास द्वारा क्लासिक 1965 जैज एल्बम व्हीप्ड क्रीम एंड अदर डिलाइट के नए रिमिक्स संस्करण के लिए कवर गर्ल थी। कॉन्डन ने कवर पर व्हीप्ड क्रीम बिकनी पहनी थी, जो 1965 के कवर पर क्रीम के ढेर में दबी डोलोरेस एरिक्सन के प्रसिद्ध शॉट की प्रतिध्वनि थी। 4, 5, 6, 2008 से 2018 तक ब्री कॉन्डन प्रमुख इतालवी जूते ब्रांड मेलुसो के लिए प्रशंसापत्र रही है। 2013 में इतालवी समाचार पत्र इल कोरिएरे डेल मेजोगियोर्नो ने ब्री पर गेटानो मानसी की तस्वीरों के साथ एक फीचर चलाया। 7. अभिनय। कॉन्डन को रास्पबेरी एंड लेवेंडर 2004 में छात्रा मैंडी कार्सन की मुख्य भूमिका मिली। उन्होंने कई टेलीविजन शो में अतिथि भूमिकाएं निभाईं, जिनमें 11th आवर, सामंथा हूँ, माई जनरेशन, द वैम्पायर डायरीज, रिवेंज, द रियल ओनील्स और लूसीफेर शामिल हैं। 8. कॉन्डन ने सिंगर व्हिटनी ह्यूस्टन पर आधारित लाइफटाइम की फिल्म व्हिटनी 2015 में रूथ का किरदार निभाया था। 8. क्राइम ड्रामा टेलीविजन सीरीज द हैव्स एंड द हैव नॉट्स 2017 से 2019 में एक हत्या के मामले पर काम करने वाली अभियोजक सारा के रूप में उनकी एक आवर्ती भूमिका थी। उन्होंने ड्रामा फिल्म बॉम्बशेल 2019 में किम्बर्ली गुइलफॉयल का किरदार निभाया। 10, 11 बॉम्बशेल को आम तौर पर अनुकूल समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर $61.4 मिलियन की कमाई की। 12, 13 व्यक्तिगत जीवन। 2010 में यह बताया गया कि कॉन्डन एक असामान्य पहचान चोरी घोटाले का शिकार हो गया था, जिसमें एक आदमी ने 2 साल तक डेटिंग वेबसाइटों और सोशल मीडिया पर उसका प्रतिरूपण किया था और दूसरों को, यह मानते हुए कि वे असली कॉन्डन के साथ संचार में थे, उसे पैसे और उपहार भेजने के लिए प्रेरित किया था। जब उसे प्रतिरूपणकर्ता के बारे में पता चला, तो कॉन्डन ने एक निजी जांचकर्ता को काम पर रखा और उसकी गिरफ्तारी को सुरक्षित करने के लिए अधिकारियों के साथ काम किया। 14. उन्होंने अगस्त 2019 में सैन मिगुएल डे अलेंदे मैक्सिको में आयरिश अभिनेता रिचर्ड जॉन हैरिस के बेटे जेमी हैरिस से शादी की। उद्धरण आवश्यक। फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1997 वैकल्पिक वास्तविकता यंग क्रिस्टल लघु फिल्म। 2004 रास्पबेरी और लेवेंडर मैंडी कार्सन। 2010 निकास सारा ज्यूक्स। 2011 बख्तरबंद इग्नेस। 2012 कचरा जेसिका। सुंदर महिला लघु फिल्म। 2016 स्टीवी डी निकोल। 2019 आकस्मिकता किम्बर्ली गिलफॉयल।
टेलीविजन। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2009 अंतिम क्षण हेली वॉन एपिसोड ओल्फैक्टस। सामंथा कौन? मिकी एपिसोड दूसरी औरत। रेडियो सुई बेकी टीवी फिल्म। 2010 द वेम्पायर डायरीज एलिस एपिसोड बलिदान। मेरी पीढ़ी ब्री 3 एपिसोड। 2011 फनी या डाई प्रेजेंस सचिव 7 एपिसोड। 2013 NCIS लॉस एंजल्स एलेसेंड्रा एपिसोड पवित्रता। नमस्ते महिलाओं ब्रिटनी एपिसोड पूल पार्टी। 2014 बदला क्रिस्टियाना रूबिन्स एपिसोड क्रांति। 2015 व्हिटनी सचिव बटा रूथ टीवी फिल्म। मरने से पहले की लूट ग्रूवी वेवूम 4 एपिसोड। 2016 पागल पूर्व प्रेमिका न्यूयॉर्क अटॉर्नी 2 एपिसोड। जोश और मैं लॉस एंजल्स जा रहे हैं। युवा और बेचैन जेसिका 4 एपिसोड। 2017 अमेरिकी गृहिणी महिला 2 एपिसोड द क्लब। असली ओनील्स करेन एपिसोड द रियल हार्ट ब्रेक। लूसिफर वेरोनिका एपिसोड ऑफ द रिकॉर्ड। 2017-19 जिनके पास धन है और जिनके पास नहीं है सारा आवर्ती भूमिका 19 एपिसोड। लेवन एलिस रैम्बिन जन्म 17 मई 1990 एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। 1-2 वह ऑल माई चिल्ड्रन में लिली मॉन्टगोमरी और एवा बेंटन जैसी दिखने वाली सौतेली बहनों की भूमिका निभाने के लिए जानी जाती हैं और ग्रेज एनाटॉमी और गॉन के साथ साथ टर्मिनेटर, द सारा कॉर्नर क्रॉनिकल्स, वन ट्री हिल, विजार्ड्स ऑफ वेवरली प्लेस और CSI मियामी में अपनी आवर्ती भूमिकाओं के लिए जानी जाती है। वह साइंस फिक्शन फिल्म द हंगर गेम्स 2012 में डिस्ट्रिक्ट एक ट्रिब्यूट ग्लिमर के रूप में दिखाई दी और फंतासी फिल्म पर्सी जैक्सन सी ऑफ मॉन्स्टर्स 2013 में क्लेरिस लारू के रूप में दिखाई दी। प्रारंभिक जीवन। रैम्बिन का जन्म ह्यूस्टन, टेक्सास में हॉवर्ड और करीन रैम्बिन के घर हुआ था, जो एक रियल एस्टेट कंपनी के संस्थापक हैं। 3-4 उन्होंने हाई स्कूल से पहले सेंट फ्रांसिस एपिस्कोपल स्कूल में पढ़ाई की। अभिनय करते हुए उन्होंने टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी इंडिपेंडेंट स्कूल डिस्ट्रिक्ट से हाई स्कूल डिप्लोमा भी हासिल किया है। 5 आजीविका। 200409 प्रारंभिक कार्य। 2008 ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में वॉर इंक के प्रीमियर पर रैम्बिन ने अपने करियर की शुरुआत 13 साल की उम्र में की थी। 2004 से 2008 तक ABC के ऑल माई चिल्ड्रन पर एक नियमित श्रृंखला के रूप में वॉल्ट विली द्वारा निभाई गई जैक्सन मॉन्टगोमरी की ऑटिस्टिक बेटी लिली मॉन्टगोमरी की भूमिका निभा रही थी। यह घोषणा की गई थी कि रैम्बिन को ऑल माई चिल्ड्रन में एक और भूमिका में लिया गया था, जिसमें वह लिली मॉन्टगोमरी, एवा बेंटन की सड़क स्मार्ट लेकिन प्यारी बड़ी सौतेली बहन की भूमिका निभा रही थी, जहां भूमिका केवल लगातार 2 वर्षों तक चली। रैम्बिन ऑल माई चिल्ड्रन की एकमात्र अभिनेत्री थीं जिन्हें 33वें वार्षिक डेटाइम अवार्ड्स और 34वें वार्षिक डेटाइम एमी अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया था। लिली मॉन्टगोमरी और एवा बेंटन की भूमिकाओं के लिए उन्हें ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट युवा अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। रैम्बिन NBC की नई श्रृंखला लिपस्टिक जंगल में दिखाई दी। लेवन ने सैफोर्ड बुकस्टावर द्वारा निर्देशित ऑस्टिन गोल्डन आवर नामक CW के लिए एक पायलट प्रस्तुति फिल्माई। लेवन ने किलर फिल्म की स्वतंत्र तस्वीर गिगांटिक 2008 में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की। फिल्म में पॉल डानो ने अभिनय किया था। रैम्बिन टर्मिनेटर द सारा कॉर्नर क्रॉनिकल्स के कलाकारों में शामिल हो गए। उन्होंने जॉन कॉर्नर की स्कूल मित्र और प्रेमिका रिले डॉसन का किरदार निभाया। 7 रैम्बिन ने अपने आखिरी एपिसोड अवर सेल्व्स अलोन को फिल्माने के बाद शो छोड़ दिया। उद्धरण वांछित। रैम्बिन ने मेडिकल ड्रामा ग्रेज एनाटॉमी 201013 सफलता। 2010 में रैम्बिन ABC टेलीविजन श्रृंखला स्काउंड्रल्स में वर्जीनिया मैडसन और डेविड जेम्स इलियट के पात्रों की बेटी के रूप में दिखाई दी। 9 हालांकि कम रेटिंग के कारण श्रृंखला ने 15 अगस्त 2010 को अपने 8 एपिसोड का दौर समाप्त कर दिया। रैम्बिन डिज्नी चैनल के शो विजार्ड्स ऑफ वेवरली प्लेस में रोजी की आवर्ती भूमिका में दिखाई दी, जो एक गार्जियन एंजेल है जो एंजेल ऑफ डार्कनेस में बदल गई है, जो मोरल कंपास चुराने के लिए जस्टिन से प्यार करती है। रैम्बिन ने एवरीथिंग रोजी फॉर जस्टिन एपिसोड से अपनी शुरुआत की और विजार्ड्स बनाम एंजेल्स एपिसोड के बाद शो छोड़ दिया। बाद में रैम्बिन को लंबे समय से चल रही CW श्रृंखला वन ट्री हिल
यह घोषणा की गई कि लायंसगेट और निर्देशक गैरी रॉस ने रैम्बिन को अपनी पहली प्रमुख स्टूडियो फिल्म में ग्लिमर की भूमिका में सुजैन कोलिंस द्वारा द हंगर गेम्स नामक लोकप्रिय पुस्तक श्रृंखला के पहले फिल्म रूपांतरण 2012 में कट थ्रोट डिस्ट्रिक्ट एक ट्रिब्यूट की भूमिका में लिया। 10/17 के साथ एक साक्षात्कार में रैम्बिन ने बताया कि उन्होंने भूमिका के लिए कैसे प्रशिक्षण लिया। मैंने बहुत सारी तलवारबाजी की ट्रेनिंग की जो वास्तव में चुनौतीपूर्ण था। मैंने बॉक्सिंग और हाथ से हाथ का मुकाबला करने की भी बहुत ट्रेनिंग की। मुझे बस किसी ऐसे व्यक्ति की मानसिकता में आना था जो हर दिन ऐसा करना चाहेगा। यह अच्छा था क्योंकि मैंने खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से आगे बढ़ाया। मैं पसीने से तर होने और बदबू आने या एक दो हिट लेने की चिंता करने के बारे में व्यर्थ नहीं जा सकती थी। 11 आगे की फिल्म भूमिकाओं में चेजिंग मैवेरिक्स 2012 शामिल है, जो जे मोरियार्टी नामक एक सफर के बारे में एक वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है। फिल्म में रैम्बिन ने मुख्य प्रेमिका किम मोरियार्टी की भूमिका निभाई। बाद में रैम्बिन ने ग्रीन डे के स्ट्रे हार्ट के संगीत वीडियो में अभिनय किया, जिसे आधिकारिक तौर पर 7 नवंबर 2012 को रिलीज किया गया था। रैम्बिन ने फंतासी फिल्म पर्सी जैक्सन सी ऑफ मॉन्स्टर्स 2013 में मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसमें उन्होंने क्लेरिस लारूए की भूमिका निभाई थी, जो एक गर्म स्वभाव वाली, घमंडी, बड़ी और मजबूत अर्धदेव एरेस केबिन 5 की मुख्य परामर्शदाता भी और पूरी कहानी में पर्सी की प्रतिद्वंद्वी थी। 12 कमिंगजून.net के साथ एक साक्षात्कार में रैम्बिन ने अपनी कास्टिंग और एक श्यामला के रूप में अपने समय के बारे में बताया। हाँ, मैं वास्तव में भाग्यशाली थी कि थोर मुझे इस सुनहरे बालों के साथ एक श्यामला के रूप में देख पाया। यह आमतौर पर पहली चीज नहीं है जो मुझे देखते समय दिमाग में आती है, मुझे नहीं लगता। लेकिन जब मैंने वह विग लगाया, सौभाग्य से उन्होंने मेरे बाल नहीं रंगे और मेरी शारीरिक बनावट में बहुत बदलाव किया। श्यामला के खिलाफ कुछ नहीं, मैं अभी भी सुंदर महसूस करती थी। लेकिन मुझे बहुत कम संकोच महसूस हुआ और मैं थोड़ा अधिक निर्लज्ज, शक्तिशाली और मजबूत होने के लिए तैयार थी। मैं इन सभी भूरे बालों के पीछे छिप गई और इसने मुझे यहां पर मौखिक रूप से चीरने की शक्ति और आत्मविश्वास दिया। हंसती है। 13 क्लेरिस के रूप में उनके चित्रण को ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। 2013 में रैम्बिन प्लेहाउस वेस्ट ब्रुकलिन लैब में पूर्णकालिक अभिनय का अध्ययन करने के लिए न्यूयॉर्क शहर चली गईं और अब वह स्कूल में एक शिक्षक और कर्मचारी सदस्य हैं। निकोलस जोसेफ ब्रॉन, जन्म 1 मई 1988, एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें HBO सीरीज सक्सेशन 2018 से 2023 में ग्रेग हिर्श की भूमिका के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए 3 नामांकन मिले हैं। 2 वह कई फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं, जिनमें स्काई हाई 2005, प्रिंसेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम 2009, रेड स्टेट 2011, प्रोम 2011, द पर्क्स ऑफ बीइंग ए वॉलफ्लावर 2012, द वॉच 2012, डेट एंड स्विच 2014, हाउ टू बी सिंगल 2016, जोला 2021 और कैट पर्सन 2023 शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन। ब्रॉन का जन्म और लालन पालन लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क में हुआ। उनके पिता क्रेग ब्रॉन एक अभिनेता और पूर्व ग्राफिक डिजाइनर हैं, जिन्होंने रोलिंग स्टोन्स के जीभ और होंठ लोगों का सेट डिजाइन किया था। 3 जब ब्रॉन 5 साल के थे। 4 उनके माता पिता का तलाक हो गया और उन्होंने अपना समय कनेक्टिकट में अपनी मां के घर और मैनहट्टन में अपने पिता के घर के बीच बांट दिया। 5 ब्रॉन ने किशोरावस्था में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई की। 3 और गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अभिनय किया। 6 उन्होंने गणित की पढ़ाई के लिए ऑक्सीडेंटल कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन अभिनय में अपना करियर जारी रखने के लिए 2 साल बाद पढ़ाई छोड़ दी। 4 आजीविका। अपने पिता से प्रोत्साहित होकर ब्रॉन ने बहुत छोटी उम्र में अभिनय की कक्षाएं लेना शुरू कर दिया। 5 उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत स्काई हाई से की थी। उन्होंने डिज्नी चैनल ओरिजिनल मूवीज मिनटमैन 2008 और प्रिंसेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम 2009 में भूमिकाएं निभाई थी। 7-8 उन्होंने ABC फैमिली शो 10 थिंग्स आई हेट अबाउट यू में कैमरून की नियमित भूमिका निभाई। 8-9 जब तक इसे रद्द नहीं कर दिया गया और इसका अंतिम एपिसोड 24 मई 2010 को प्रसारित हुआ।
10 वह द सीक्रेट लाइफ ऑफ द अमेरिकन टीनेजर में दिखाई दिए और वेब सीरीज द एलेक्सिडी में कोल वाटर्स का किरदार निभाया। 2011 में उन्होंने डिज्नी की थिएट्रिकल रिलीज प्रोम में लॉयड टेलर की भूमिका निभाई। 8, 11 और केविन स्मिथ की रेड स्टेट में बिली रे की भूमिका निभाई। अगले वर्ष उन्होंने आने वाली उम्र की फिल्म द पर्क्स ऑफ बीइंग ए वॉलफ्लावर 2012। 2015 में उन्हें फैंटम्स की पहली ईपी ब्रोकन हिलो के 2 ट्रैक पर दिखाया गया था। उन्होंने टाइटल ट्रैक और वॉयर पर स्वर प्रदान किए। 12 उन्होंने डेट एंड स्विच 2014, 13 और हाउ टू बी सिंगल 2016 दोनों में सह-अभिनय किया। 14 उन्होंने ए24 ड्रामा फिल्म जोला 2021 में डेरेक की भूमिका निभाई, जिसे जेनिक्सा ब्रावो ने निर्देशित किया और जेरेमी ओ हैरिस ने लिखा। 15 फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। 16, 17 2018 में ब्रॉन एचबीओ ड्रामा सीरीज सक्सेशन के मुख्य कलाकारों में शामिल हो गए, जिसमें उन्होंने ग्रेगरी हिर्श की भूमिका निभाई। शो में अपने प्रदर्शन के लिए ब्रॉन को आलोचकों की प्रशंसा मिली और उन्हें ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए 3 बार 2020, 2022 और 2023 में नामांकित किया गया। 18 29 जुलाई 2020 को ब्रॉन ने अपने एकल एंटीबॉडीज डू यू हैव द के लिए संगीत वीडियो जारी किया। 19 उन्होंने कहा कि यह गीत पार्टनर्स इन हेल्थ और COPE कार्यक्रम के साथ साझेदारी में बनाया गया था ताकि श्रोताओं को महामारी से सबसे अधिक जोखिम वाले लोगों के समर्थन में दान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। 2022 में वह IFC मॉक्यूमेंट्री सीरीज डॉक्यूमेंट्री नाउ एपिसोड सोल्जर ऑफ इल्यूजन भाग 1 और 2 इंच में दिखाई दिए, जिसका निर्देशन एलेक्स बोनो और राइस थॉमस ने किया था। इस किस्त में वर्नर हर्जोग की फिल्मों की पैरोडी की गई थी और इसे जॉन मुलैनी ने लिखा था। 20 ब्रॉन ने सुजाना फोगेल ड्रामा कैट पर्सन 2023 में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 2023 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 21 यह फिल्म द न्यूयॉर्कर में प्रदर्शित 2017 की लघु कहानी पर आधारित है, जिसे मीटू आंदोलन के बीच जारी किया गया था। 22 इसके बाद ब्रॉन क्रिस्टोफर बोर्गली द्वारा निर्देशित फंतासी फिल्म ड्रीम सिनेरियो में दिखाई दिए। 23, 24 उन्हें 2024 की जीवनी पर आधारित ड्रामा सैटरडे नाइट के लिए फिल्म निर्माता और कठपुतली जिम हिंसन के रूप में लिया गया था और वे 2026 की थ्रिलर 3 बैग्स फुल ए शीप डिटेक्टिव मूवी में दिखाई देंगे, जो इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। 25, 26 अन्य उद्यम ब्रॉन ने न्यूयॉर्क शहर में विभिन्न बार और रेस्तरां में निवेश किया है। 27, 28 फिल्मोग्राफी पतली परत चाबी उन फिल्मों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2005 आकाश को चूमती हुई जैक बटा जैक अटैक 2008 मिनटमैन जेके थॉम्पसन 2009 पहली बार एर्नी 2011 लाल राज्य बिली रे शैलेट लड़की निगेल प्रॉम लॉयड टेलर 2012 घड़ी जेसन द पर्क्स ऑफ बीइंग वॉलफ्लावर पोनीटेल डेरेक 2014 वर्तमान रैम्बिन को रोमांटिक कॉमेडी टू नाइट स्टैंड 2014 में डेजी के रूप में लिया गया था। रैम्बिन कॉमेडी ड्रामा वाल्टर 2014 में केंडल के रूप में दिखाई दी, जो शीर्षक चरित्र की मुख्य प्रेमिका थी। रैम्बिन 7 मिनट्स 2014 में केट के रूप में भी दिखाई दी। उन्हें द टुमारो पीपल में नताली के रूप में लिया गया था, जो 2014 में टेलीविजन श्रृंखला के अंतिम 3 एपिसोड में दिखाई दी। रैम्बिन बाद में ट्रू डिटेक्टिव में एथेना बेट्जेराइड्स के रूप में दिखाई दी और 2015 में कैथरीन के रूप में फिल्म आई एम माइकल में दिखाई दी। 2014 में उन्होंने स्वतंत्र रूप से निर्मित पायलट डॉक्टर डेल में जॉन हॉक्स के साथ कायला कैनियन की मुख्य भूमिका निभाई। उस वर्ष बाद में उन्हें रामा मोसले द्वारा सहलिखित और निर्देशित एक स्वतंत्र फिल्म टैटरडेमेलियन 2017 में रैम्बिन को NBC यूनिवर्सल सीरीज गॉन में किक लैनिगन की मुख्य भूमिका में लिया गया, जो चेल्सी कैन के उपन्यास वन किक पर आधारित थी। व्यक्तिगत जीवन रैम्बिन की सगाई पहले निर्माता जेफरी जेम्स क्लार्क से हुई थी। 14-15 उन्होंने 2014 की दूसरी तिमाही में ट्रू ब्लड अभिनेता जिम पैरक को डेट करना शुरू किया।
अगस्त 2014 में दोनों ने सगाई कर ली। 16 और 10 अक्टूबर 2015 को शादी कर ली। 17-18 मार्च 2017 में यह घोषणा की गई कि शादी के 2 साल से भी कम समय के बाद यह जोड़ा अलग हो गया है। 19 रामबिन ने दायर किया और उसे रद्द कर दिया गया और विवाह को भंग कर दिया गया। रामबिन ने तब से पैरेक के साथ अपने रिश्ते को अपमानजनक बताया है। 20 बाद में खुलासा किया कि उसने उसे धोखा दिया था। 21 रामबिन एक ईसाई है। 22 रामबिन एक फैशन उत्साही हैं और उन्होंने पेपर मैगजीन और पेज 6 के लिए न्यूयॉर्क फैशन वीक पर कई संपादकीय लिखे हैं। रामबिन ऑटिज्म शोध और जागरूकता के साथ साथ जानवरों के मानवीय उपचार के बारे में बहुत भावुक हैं। 23 रामबिन सर्फ फॉर लाइफ से भी जुड़े हैं, जो एक ऐसा संगठन है जो दुनिया भर के तटीय समुदायों में शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास परियोजनाएं बनाता है। 23 फिल्मोग्राफी। फिल्म प्रदर्शनों की सूची। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2008 विशाल मिस्सी थैक्सटन। 2010 बच्चा सारा लघु फिल्म। केस 219 काला इवांस। 2012 भूख का खेल प्रभा। मैवेरिकस का पीछा करते हुए किम मोरियारिटी। 2013 एकाकी शांति के लिए राजदूत। पर्सी जैक्सन सी ऑफ मॉन्स्टर्स क्लेरिस लारुए। 2014 दो रात का स्टैंड गुलबहार। 7 मिनट कैट। मतभेद मोम लघु फिल्म। वाल्टर केंडल। 2015 में माइकल हूं कैथरीन। 2018 खोया बच्चा फर्न। 2019 गंदगी शारिस। 2020 द बिग अगली काड़ा। मंक ईव मेटकाफ। 2021 हमेशा के लिए शुद्धिकरण हार्पर टकर। ब्रैंडन टाइलर स्केलेनार, जन्म 26 जून 1990, एक अमेरिकी अभिनेता हैं जिन्हें मैपलथोर्पे, वाइस, दोनों 2018, मिडवे, 2019 और इट एंड्स विद अस, 2024 फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्हें पैरामाउंट प्लस वेस्टर्न सीरीज 1923, 2022 से 2023 में स्पेंसर डटन की भूमिका के लिए भी जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। स्केलेनार का जन्म और पालन पोषण उत्तरी न्यू जर्सी में हुआ। 1-2 उनके माता पिता ब्रूस फेकिन्स और फ्रांसिन स्केलेनार हैं। उद्धरण वांशित, उनकी मां चेकोस्लोवाकियाई वंश की है। उद्धरण वांशित, स्केलेनार ने हाई स्कूल के बाद न्यू जर्सी छोड़ दिया और लॉस एंजल्स चले गए। जब तक कि उन्हें 20 साल की उम्र में एक प्रबंधक द्वारा साइन नहीं किया गया, तब तक उन्होंने अजीबोगरीब काम किए। 2 आजीविका। स्केलेनार ने 2011 की फिल्म कॉर्नरेड से अपने पेशेवर फिल्मी करियर की शुरुआत की। अगले वर्ष वह माई फ्यूचर सेल्फ की टेलीविजन श्रृंखला डेटिंग रूल्स में दिखाई दिए। इसके बाद वह 2014 में फिल्म चांस 3, 2015 में NBC कॉमेडी सीरीज ट्रुथ बी टोल्ड, फिल्म हंकी डोरी और बेलाडोना 4 और 2016 में टेलीविजन सीरीज फॉल इनटू मी, अमेरिकी जापानी हॉरर फिल्म टेम्पल 5, 6, 7, 8 में मुख्य भूमिका और 2017 में फॉक्स सिटकॉम सीरीज न्यू गर्ल में दिखाई दिए। 9 इसके बाद उन्हें 2018 की जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म मैपलथोर्पे में एडवर्ड मैपलथोर्पे की भूमिका में लिया गया, जो न्यूयॉर्क के फोटोग्राफर रॉबर्ट मैपलथोर्पे के जीवन पर आधारित है। 10 इसे 2018 में ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया। 11, 12, 13 जहां इसे यूएस नैरेटिव कॉम्पिटिशन सेक्शन में उपविजेता नामित किया गया। 14, 15 स्केलेनार को मैपलथोर्पे में उनके प्रदर्शन के लिए कई मीडिया आउटलेट्स से सकारात्मक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसमें बॉय कल्चर भी शामिल था, जिन्होंने उनकी मैट स्मिथ के साथ उनके मनोवैज्ञानिक रूप से चार्ज किए गए दृश्यों में अधिकतम प्रभाव डालने के लिए प्रशंसा की। 16 वह 2018 की जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म वाइस में एमी एडम्स, स्टीव कैरेल, क्रिश्चियन बेल और सैम रॉकवेल के साथ दिखाई दिए। फिल्म राजनीतिज्ञ डिक चेनी के जीवन की पड़ताल करती है और इसका निर्देशन अकादमी पुरस्कार विजेता एडम मैके ने किया है। इसके बाद स्केलेनार अमीर नादेरी की फिल्म मैजिक लैंटर्न के अलावा द लास्ट रूम और ग्लास जॉ में भी दिखाई दिए। 17 जून 2018 में स्केलेनार को स्वतंत्र ड्रामा फिल्म इंडिगो वैली में भी लिया गया, जो निर्देशक जैकलीन बेथनी की इसी नाम की लघु फिल्म पर आधारित है। उसी वर्ष
स्केलेनार को द बिग अगली में मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में लिया गया, जो एक नॉयर क्राइम थ्रिलर है जो ब्रिटिश गैंगस्टर शैली को अमेरिकी वेस्टर्न के साथ जोड़ती है, जिसमें रॉन पर्लमैन, मैल्कम मैकडॉवेल, निकोलस ब्रॉन और लेविन राम्बिन शामिल हैं। 18 फिल्म में जूनियर लॉफोर्ड के रूप में उनके काम के लिए स्केलेनार को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 19 इसके बाद स्केलेनार ने रोलांड एमरिच की मिडवे फॉर लायंसगेट 20 में वुडी हैरेल्सन, ल्यूक इवांस और पैट्रिक विल्सन के साथ काम किया। स्केलेनार ने जॉर्ज एच.के. जूनियर का किरदार निभाया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मिडवे की निर्णायक लड़ाई में भाग लेने वाले 30 एयरक्रू में से एकमात्र जीवित व्यक्ति था। इसके बाद उन्होंने स्वतंत्र फिल्म जोन्सन में अभिनय किया, एक अपराध कॉमेडी जो एक शराब तस्कर के बारे में है जो गलत पहचान के कारण अपहरण कर लिया जाता है और खुद को शहर में दो प्रतिद्वंद्वी गिरोहों के बीच फंसा हुआ पाता है। 2020 की शुरुआत में उन्हें तानिया रेमोंडे और रोसन्ना अर्क्वेट के साथ स्वतंत्र फिल्म फुटरा डेज की मुख्य भूमिका में लिया गया था। फिल्म भविष्य की यात्रा करने वाले और नियंत्रण की प्रकृति की खोज करने वाले व्यक्ति के बारे में है। 21 अपनी भूमिका के लिए उन्हें 2022 में वियना इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। 22 मार्च 2021 में वह टेरिन मैनिंग और कोरी हार्ड्रिक्ट के साथ फिल्म करेन के कलाकारों में शामिल हुए। 23 2022 में उन्हें पैरामाउंट प्लस येलोस्टोन प्रीक्वल टेलीविजन सीरीज 1923 में स्पेंसर डटन की भूमिका में लिया गया। 24 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2011 कोनो क्लब संरक्षक 2016 हंकी डोरी वर्जिल 2017 मंदिर जेम्स 2018 मैपलथोर्पे एडवर्ड मैपलथोर्प उपाध्यक्ष बॉबी प्रेंटिस ग्लास जबड़ाजो जादुई चिराग ऑस्टिन 2019 बीच का रास्ता जॉर्ज गे 2020 इंडिगो वैली जॉन द बिग अगली जूनियर लॉडॉड 2021 करेन ऑफिसर हिल लेनोरा इसाबेला क्रिचलो जन्म 4 जनवरी 1985 एक ब्रिटिश अभिनेत्री है। वह चैनल 4 कॉमेडी ड्रामा सीरीज शुगर रश में मारिया, शुगर, स्वीट, BBC 3 सुपरनैचुरल ड्रामा सीरीज बीइंग ह्यूमन में एनी सॉयर और 2012 की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म फास्ट गर्ल्स में शानिया एंड्रयूज के रूप में अपनी अभिनीत भूमिकाओं के लिए जानी जाती है। 2013 में क्रिचलो ने टेलीविजन फिल्म बर्टन एंड टेलर में चेन सैम और डायस्टोपियन साइंस फिक्शन सीरीज ब्लैक मिरर के व्हाइट बियर एपिसोड में विक्टोरिया स्किलेन की भूमिका निभाई। उसके बाद से उन्होंने ABC सिटकॉम बैक इन द गेम और NBC कॉमेडी सीरीज A to Z में नियमित भूमिकाएं निभाई हैं। 2020 में वह HBO बटा स्काई 1 कॉमेडी सीरीज एवेन्यू 5 के मुख्य कलाकारों में थीं, जिसमें उन्होंने सेकंड इंजीनियर बिली मैकेवॉय की भूमिका निभाई थी। प्रारंभिक जीवन क्रिचलो का जन्म 4 जनवरी 1985 को हुआ था। और उनका पालन पोषण लंदन के हार्लेस्टेन में फ्रैंक क्रिचलो और लूसी एडिंगटन के घर हुआ। उनके पिता, जो पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद और टोबैगो में पैदा हुए थे, नॉटिंग हिल में मैंग्रोव रेस्तरां के मालिक थे, जहां जिमी हेंड्रिक्स और वेनेसा रेडग्रेव जैसे सितारे अक्सर आते थे। 2 क्रिचलो की 2 बहनें हैं, अमांडला और फ्रांसिस्का, और एक भाई, नॉल्टन। 3 उनकी छोटी बहन, अमांडला भी एक अभिनेत्री हैं, जो प्राइम सस्पेक्ट, द फाइनल एक्ट और द बिल में दिखाई दी। 4 12 वर्ष की आयु से क्रिचलो ने वेस्ट लंदन के हैमरस्मिथ में यंगब्लड थिएटर कंपनी के साथ प्रशिक्षण और काम किया। 5 आजीविका क्रिचलो की पहली पेशेवर अभिनय भूमिका तब आई जब उन्हें टेलीविजन फिल्म बेला एंड द बॉयज में बिली पाइपर के साथ कास्ट किया गया। उन्होंने 2006 में रिलीज हुई कम बजट की हॉरर फिल्म वाइल्डरनेस में अपनी पहली फीचर फिल्म दिखाई। 6 और ITV पुलिस ड्रामा सीरीज द बिल में उनकी पहली टेलीविजन उपस्थिति थी। 7 क्रिचलो जूली बर्चिल के उपन्यास शुगर रश के चैनल 4 के रूपांतरण में मारिया, शुगर, स्वीट के रूप में अभिनय करके सार्वजनिक रूप से प्रसिद्ध हुईं। 8 जिसने बच्चों और युवा लोगों की श्रेणी में 2006 का अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीता। 9 2007 में वह डॉक्टर हू एपिसोड ग्रिडलॉक में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने चीन की भूमिका में अतिथि भूमिका निभाई। 10 इसके बाद क्रिचलो ने 2008 में BBC 1 के फीचर लेंथ ड्रामा किस ऑफ डेथ में एक भूमिका निभाई,
जिसमें उन्होंने डैनी डायर के साथ अभिनय किया। 7 मार्च 2010 में क्रिचलो ने द आर्किटेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री के ऑडियो रिलीज में डॉक्टर हू की दुनिया में वापसी की, जिसमें उन्होंने एक नए किरदार रेचल कूपर की भूमिका निभाई, जो एक वैकल्पिक समयरेखा में 7वें डॉक्टर की साथी थी। 11 इसके बाद क्रिचलो ने बीबीसी के शैक्षिक मंच बाइट साइज के लिए विलियम शेक्सपियर के द मर्चेंट ऑफ वेनिस के प्रदर्शन में पोर्टिया की भूमिका निभाई। 12 नवंबर 2008 में बीबीसी ने घोषणा की कि क्रिचलो को बीबीसी 3 सीरीज बीइंग ह्यूमन में एनी सॉयर 13 के रूप में लिया गया है, जो एक पिशाच और एक वेयरवॉल्फ के साथ साझा किए गए फ्लैट में एक भूत है। 14 जो पायलट में चरित्र की भूमिका निभाने वाले एंड्रिया राइसबोरो की जगह लेगी। 15 2011 में क्रिचलो ने शो में अपने काम के लिए वार्षिक ग्लैमर अवार्ड्स में टीवी एक्ट्रेस ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। 16 उन्होंने मार्च 2012 में प्रसारित चौथी श्रृंखला के अंतिम एपिसोड के बाद प्रस्थान करने का फैसला करने तक कार्यक्रम में एनी की भूमिका निभाना जारी रखा। 17 क्रिचलो ने बाद में साइमन ग्यूरियर के टाइन उपन्यास द रोड की ऑडियो बुक सुनाई। 18 2009 में सैन डिएगो कॉमिक कॉन में बीइंग ह्यूमन के सहकलाकार रसेल टोवी के साथ क्रिचलो। नवंबर 2009 में क्रिचलो ने ITV एक ड्रामा कोलिजन में एलिस जैक्सन की भूमिका निभाई, जो लगातार 5 रातों तक चला। 19 जनवरी से फरवरी 2010 तक क्रिचलो BBC 1 रोमांटिक कॉमेडी मिनी सीरीज मटेरियल गर्ल में महत्वाकांक्षी फैशन डिजाइनर अली रेडक्लिफ के रूप में दिखाई दी। जून 2010 में उन्होंने BBC 3 पायलट डैपर्स में एशले की भूमिका भी निभाई। 20 उसी महीने क्रिचलो ने BBC 3 पर नेल्सन मंडेला वन इनक्रेडिबल लाइफ प्रस्तुत किया। डॉक्यूमेंट्री के लिए क्रिचलो ने नेल्सन मंडेला की कहानी के बारे में अधिक जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की। 21-22-2011 जनवरी 2011 में क्रिचलो BBC अमेरिका पर द ट्यूडर्स के प्रसारण के लिए 6 छोटी संगत में दिखाई दी। 24 क्रिचलो ने 13 अप्रैल 2011 को BBC 3 पर दिखाए गए द गैटविक बेबी एबंडेंट 8 बर्थ का भी वर्णन किया। 25 अगले वर्ष वह इंस्पेक्टर जॉर्ज जेंटली के एक एपिसोड में दिखाई दी। 26 और ओलंपिक थीम वाली ड्रामा फिल्म फास्ट गर्ल्स में एक सड़क पर चलने वाली 200 मीटर धावक शानिया एंड्रयूज की केंद्रीय भूमिका निभाई। 27 दिसंबर 2012 में उन्होंने ITV एक ड्रामा फिल्म डोर्स ओपन में लॉरा स्टैंटन के रूप में अभिनय किया, जो इसी नाम के इयान रैनकिन उपन्यास का रूपांतरण था। 28 फरवरी 2013 में क्रिचलो ने चार्ली ब्रूकर की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित एंथोलॉजी सीरीज ब्लैक मिरर की दूसरी श्रृंखला के दूसरे एपिसोड व्हाइट बियर में विक्टोरिया स्किलेन के रूप में अभिनय किया। 29 अगले महीने यह घोषणा की गई कि उन्हें ABC नेटवर्क के लिए अमेरिकी सिटकॉम बैक इन द गेम में मुख्य भूमिका मिली है, जिसमें जेम्स कान और मैगी लॉसन के साथ अभिनय किया गया है। 30 जुलाई 2013 में क्रिचलो ने हेलेना बोनहम कार्टर और डोमिनिक वेस्ट के साथ BBC 4 टेलीविजन फिल्म बटन एंड टेलर में चेन सैम की भूमिका निभाई। 31 2014 में उन्होंने स्वतंत्र ड्रामा फिल्म इलेक्ट्रिसिटी में मील का किरदार निभाया, जिसमें उनके विपरीत एग्नेस डेन और क्रिश्चियन कुक थे। फरवरी 2014 में यह घोषणा की गई कि क्रिचलो को NBC कॉमेडी सीरीज A to Z में स्टेफी बेनेट के रूप में लिया गया था। 32 श्रृंखला को एक पूर्ण सीजन ऑर्डर दिया गया था, लेकिन अंततः रद्द कर दिया गया था। 33 वह अगली बार केविन पोलाक निर्देशित कॉमेडी ड्रामा द लेट ब्लूमर में जेके सिमंस, ब्रिटनी स्नो और जॉनी सिमंस के साथ दिखाई दी। 34 क्रिचलो को तब ABC प्रक्रियात्मक अपराध ड्रामा सीरीज डिसेप्शन में जैक कटमोरस्कॉट और अमौरी नोलास्को के साथ दीना क्लार्क के रूप में लिया गया था। 35 फिल्मोग्राफी पतली परत एलिस मैरी लेवेस्क 1/LISLVK/LESSLVK 2 जन्म 10 सितंबर 1985 3 एक कनाडाई अभिनेत्री है। उन्हें SYFY ओरिजिनल सीरीज स्टारगेट यूनिवर्स में क्लो आर्मस्ट्रांग और द ओरिजिनल्स में चुडेल जेनेविव की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन लेवेस्क का जन्म और पालन पोषण रेजिना, सस्केचेवान, कनाडा में हुआ। 4-5 आजीविका एलिस लेवेस्क ने 11 साल की उम्र में अभिनय करना शुरू किया। 1-6
जब वह प्रशंसित बच्चों की टेलीविजन श्रृंखला द इनक्रेडिबल स्टोरी स्टूडियो के लिए युवा अभिनेताओं की एक रिपर्टरी कंपनी का हिस्सा बन गईं। 6. इसके अलावा उन्होंने व्यावसायिक काम किया और भविष्य की बच्चों की श्रृंखला 2030 सी में खलनायिका मैक्सिन रिच की भूमिका निभाते हुए 2 साल का कार्यकाल पूरा किया। 7. हाई स्कूल के बाद लेवेस्क ने एक मॉडल के रूप में 2 साल तक दुनिया भर की यात्रा की। 8. ताइवान, जापान, इटली, स्पेन और फ्रांस में काम किया। 6. ललित कला का अध्ययन करने के लिए कनाडा लौटने से पहले। 7. 2006 में लेवेस्क पूर्णकालिक अभिनय करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, चली गईं। उन्होंने तुरंत अभिनय कक्षाओं में दाखिला लिया और कई टेलीविजन और फिल्म परियोजनाओं में भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी। उन्होंने मास्टर्स ऑफ हॉरर एपिसोड द ब्लैक कैट में एडगर एलन पो की बीमार पत्नी वर्जीनिया सिसी पो से लेकर फ्लैश गॉर्डन में एक ज्वाला धारण करने वाली दलदल चुड़ैल तक विविध भूमिकाएं निभाई हैं। उन्होंने स्मॉलविले, 7, मेन इंट्रीज और कनाडाई और अमेरिकी मीडिया बाजारों दोनों के लिए कई अन्य टीवी शो में अतिथि भूमिकाएं भी निभाई हैं। 6. उन्होंने साइफी ओरिजिनल सीरीज स्टारगेट यूनिवर्स में एक अमेरिकी सीनेटर की बेटी क्लो आर्मस्ट्रांग 9 का किरदार निभाया था। 6. 2014 में उन्होंने द वैम्पायर डायरीज स्पिन ऑफ द ओरिजिनल्स के पहले सीजन में चुड़ैल जेनेवीव की भूमिका निभाई थी। 10. फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2005 खोया हुआ देवदूत यंग बिली। 2007 सामान्य मर्सी। 2009 क्रिसमस क्रैश टेरेसा जॉनसन डायरेक्ट टू वीडियो फिल्म। 2012 स्लंबर पार्टी वद नादिया। बदले में लोला। 2013 आजादी का पुत्र रूरके। 2014 नग्न अवस्था में मछली पकड़ना एमी। छुट्टा लिली होरोविट्स। 2016 मध्याह्न सफेद वस्त्र में महिला। 2019 तैयार हो या नहीं चैरिटी ले डोमास। 2020 द बिग अगली जैकी। ईश्वरीय प्रावधान का भ्रष्टाचार डैनियल सेराफिन। टेलीविजन। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1997 अतुल्य स्टोरी स्टूडियो विभिन्न टीवी श्रृंखला। 2001 मिथक्वेस्ट यूरिडाइस एपिसोड ऑर्फियस। 2002 से 2003 2030 ई मैक्सिन रिच टीवी श्रृंखला। 2004 पालना गिर जाएगा मॉरिन टीवी फिल्म। renegadepress.com वेनेसा एपिसोड ए वेरी थिन एज। 2006 परिवार छिपा हुआ है एलिसिया पीटरसन टीवी फिल्म। 2007 हॉरर के मास्टर वर्जीनिया पो एपिसोड द ब्लैक कैट। असंभव केली शॉ टीवी फिल्म। शादी की इच्छा टीना लैंडर्स। renegadepress.com वेनेसा एपिसोड ब्लैकआउट।